तो 3 कृषि कानूनों की लड़ाई लड़ने के बाद अब लग रहा है किसान एमएसपी के गारंटीड कानून की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कुरुक्षेत्र, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हमारे संवाददाता ऋषिकेश की रिपोर्ट देखिए। एमएसपी को लेकर एक बार फिर सरकार और किसान आमने सामने हैं और एक तस्वीर आप देख लीजिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ये पीपली की तस्वीर है, जहाँ कितनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी मौजूद है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था मौजूद है, बैरिकेडिंग देखिए मौजूद है, यहाँ पे कंटीले तार लगाए गए हैं। लेकिन इन तमाम बैरियरों को, कंटीले तारों को चीर कर आगे बढ़ रहे हैं ये किसान यूनियन। और इन लोगों ने ये तय किया है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग सरकार मान नहीं लेती है, तब तक वो नेशनल हाईवे को बंद कर देंगे। और इसी के तहत आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 24 दिखा रहा है। किसानों का जत्था मुख्य सड़क की तरफ निकल गया है। मेरे पीछे देखिए, सामने जो दिल्ली और कैथल और अम्बाला की तरफ जो सड़क जा रही है, वो सामने हाईवे है। वहाँ पे हाईवे की तरफ ये तमाम जो संगठन है वो बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे एक बार फिर सरकार और किसान आमने सामने हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये लड़ाई शुरू हुई सूरजमुखी के फसलों की खरीदनी को लेकर के। तकरीबन 6400 रुपया प्रति क्विंटल सूरजमुखी की एमएसपी का निर्धारण 2022-23 में हरियाणा की सरकार ने किया। लेकिन अब सरकार अपने वादे से पलट गई और उसने कहा कि भावांतर यानी कि बाजार के भाव के हिसाब से जो फसल है वो किसान स्थानीय मंडियों में बेचे, और जो बीच का अंतर आएगा उसमें 1000 रुपया सब्सिडी के तौर पर राज्य सरकार देगी, जिससे किसान काफी नाराज है, जिसको लेकर यहाँ लाठीचार्ज हुआ। और उसके बाद फिर ये तमाम किसानों ने तय किया कि अपने नेता गुरुराम सिंह चड़ूनी को छुड़ाने के लिए, एमएसपी की मांग को मनवाने के लिए वो नेशनल हाईवे बंद करेंगे। कैमरामैन सुनील किशोर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, कुरुक्षेत्र, पीपली। ये पूरा किसान, ये NH-44 का इलाका, ये आप देख रहे हैं ऊपर से नेशनल हाईवे के ऊपर ठीक एक ओवर ब्रिज बनाया गया है। और ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, पूरा सड़क बंद है, प्रशासन चारों तरफ से मूक दर्शक है। किसान कह रहे हैं कि अगर उनकी एमएसपी की मांग नहीं मानी गई, अगर उनके नेताओं की रिहाई नहीं हुई, इसलिए देखिए ये बैरिकेडिंग कर दी गई। यहाँ पे आपको ये नज़ारा 2020 में किसान आंदोलन के वक्त में देखने को मिला होगा। और इसी तरह का कमोवेश नज़ारा आपको इस चारों तरफ के नज़ारे में आप ये देखिए, इस तरफ भी आपका पूरा जाम है। कब तक आप लोग बैठोगे पाजी? इस बार यहाँ तो जितने दिन फैसला नहीं था यहाँ पक्के बैठेंगे, डेरा लगा लिया पक्का पूरा दिल्ली वाला कानून तो मोदी साहब ने कहा पिछली बार कि 3 कृषि कानूनों में एमएसपी पर एक कमेटी बनाएंगे, अब तक वो पूरा नहीं हुआ। आपको लग रहा है हरियाणा सरकार आपकी एमएसपी? नहीं जी, हरियाणा सरकार उससे भी बेईमान है जी। हरियाणा सरकार ने लारा लाल करके मक्की, सूरजमुखी सारा कुछ खेतों में रुल रहा, खेतों में रुल रहा। तो ये तस्वीर है, एक बार फिर न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है NH-44 की तस्वीर। जो ऊपर की सड़क है, जो ओवर ब्रिज है, उस पर किसानों ने डेरा डाल दिया है। दोनों तरफ की सड़कों को बंद कर दिया गया है। और ये किसानों का जत्था है, वो अपने तंबू और बम्बू के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है और कह रहा है कि जब तक एमएसपी के कानून की गारंटी नहीं मिलेगी। ये लड़ाई शुरू हुई थी सूरजमुखी के फसलों की खरीद को लेकर के। कहा जा रहा है कि जो 6400 रुपया प्रति क्विंटल है, वो पिछले साल 2022-23 के वित्तीय वर्ष में सरकार ने ऐलान किया था, लेकिन सरकार उस वादे से मुकर गई। 24 ऐसी फसलें हैं जो एमएसपी के दायरे में आती है, 23 फसलों की खरीद नहीं हो रही है। सिर्फ गेहूँ एक ऐसी फसल है देश में जो एमएसपी पर खरीदी जा रही है, 23 ऐसी फसलें हैं जिस पर खरीदी नहीं जा रही है। चूँकि ये जो सूर्यमुखी के फसलों की खरीद को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ, यहाँ एक सप्ताह पहले यहाँ लाठी बरसाए गए, इनके नेता की गिरफ्तारी की गई और उसके बाद ये आंदोलन तेज हो गया और फिर ये लोग सड़कों पर जुट गए हैं। भाई साहब, कब तक आप लोग बैठोगे इस तरीके से सड़कों पर? जब तक हमारे नेताओं का आदेश रहेगा तब तक बैठेंगे, जब तक कोई अगला फैसला नहीं लिया जाता। नेताओं का आदेश क्या, चरूनी साहब की रिहाई के लिए आप लोग कर रहे हो या एमएसपी को लेकर? सबसे फर्स्ट में है एमएसपी, जिसके लिए 13 महीने दिल्ली बैठ के आए हैं। सबसे पहले है एमएसपी और साथ में है जो हमारे नेता अंदर हैं उनकी रिहाई। इनके दोनों का जब तक कम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, तब जब तक इसका कोई क्लियर नहीं सरकार करेगी। हरियाणा से हो या पंजाब से? मैं हरियाणा से हूँ, नारायणगढ़ से हूँ। तो लोग कहते हैं कि हरियाणा में जब जब आंदोलन होते हैं तो इसका फ़ायदा सत्ता को मिल जाता है। जाटों का आंदोलन हुआ, देखिए 20 में विधानसभा में बीजेपी की सरकार बन गई। किसान आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। अब 1 साल से कम का वक्त है लोकसभा का, ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि आपके इस आंदोलन का फ़ायदा फिर
सत्ता पक्ष उठा ले जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये गलत है। ऐसा है, ये तो बीजेपी सरकार है, ये तो इनको इलेक्शन की जरूरत नहीं है। इनकी तो इनके पास तो ईवीएम जिंदाबाद। ये एक दो स्टेट में क्या करते हैं, जैसे अभी इलेक्शन हुआ वहाँ पर कर्नाटक में, ये क्या करते हैं, एक दो स्टेट को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं कि ताकि कोई ईवीएम के ऊपर वो क्वेश्चन ना करे। आने दो लोकसभा चुनाव, इन्होंने फिर वही कर देना है। ये तस्वीरें हैं